तो ये जो हमारा वीडियो है ये है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपको अलजेब्रा का मल्टीप्लाई सिखाया जाएगा, एडिशन आपको सिखा दिया गया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद आपको डिवीज़न सिखा देंगे, डिवीज़न सिखाने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना सिखाएं कि ब्रैकेट के अंदर, बहुत सारे ब्रैकेट के अंदर जब बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स होंगे तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे ब्रैकेट को हटा के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो उस पर आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आपका मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले कुछ हम अपना आपको क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद जो पीपीटी में क्वेश्चन है वो आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोला जाए आपको कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो इस तरह से हम लोग 6 लिखते हैं। तो इस तरह का हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। -2 × 3 रहेगा तो -6 इसका आंसर बनेगा। -2 × -3 होगा तो इसका आंसर +6 बनेगा, और 2 × -3 होगा तो इसका भी आंसर -6 बनेगा। तो इस तरह का चीज़ आपको दिमाग में चलना चाहिए कि ये जो है इंटीजर का ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यही इंटीजर के साथ अलजेब्रा का टर्म रहेगा, यानी कि कह सकते हैं हम वेरिएबल रहेगा, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे में देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे में एक रूल समझिएगा, x⁴m है इंटू में x⁴n है, तो इन दोनों का बेस सेम है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। रूल पहले समझा देते हैं मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले, तो आपको थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो बेस सेम होने पर, मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, x⁴m + n हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे में x² है इंटू में x⁴ है, तो यहाँ देखिए कि इसका बेस सेम है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है ये ऐड हो जाएगा, यानी हम क्या कर देंगे, तो इस तरह से लिखेंगे x⁴ 2 + 3 यानी x⁵ उसी तरह से अगर ये क्वेश्चन होता ये 2x⁴ 2 × 5x⁴, तो क्या करते, तो सबसे पहले क्या करते कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता 10 स्टेप वाइज बिल्कुल समझना है। फिर x और x का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा, ये x⁴ 2 और 3 को ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये 5 हो जाएगा। 2 और 3 को ऐड करिएगा तो क्या बनेगा, 5 हो जाएगा। तो ये बात को आपको समझना है कि ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहने पर उसको ऐड कर देते हैं, और अगर बेस सेम ना हो तो ऐसा नहीं करना है, इन्हीं की सब में जोड़ देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक दो और हम अपना ही क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 5x² इंटू में -6x/²। इसका आंसर दीजिए आप लोग। वीडियो को रोक करके आप अपना सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रफ में हम कर देते हैं, 5 × -6 होगा -30, तो -30 लिख देंगे। x² और x है तो इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, याद रखिएगा। तो x⁴ हो जाएगा 3, और ये बाई है और बाई स्क्वायर है तो इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये भी बाई³ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अब आइडिया हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा जो आपको दे रहे हैं।
देखिए 3a² इंटू में -3a³ b को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और एक माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। a⁴ है, a⁴ है, क्या हो जाएगा a⁵ हो जाएगा, b⁴ है और b⁴ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो b⁴ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फ्रैक्शन में है, कोई घबराने की बात नहीं है। 2/3 इंटू में a² बाई इंटू में -9/4 a³ bc²। तो देखिए 2 4 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यहाँ कुछ नहीं तो बचा 1, तो 3 है और देखिए यहाँ से समझिएगा जरा, 1 है और -3 है, 1 है और -3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो -3 a² है, a³ है, तो ये हो जाएगा a⁵ और बाई है तो अच्छा बाई तो है ही नहीं कहीं, तो बाई को बाई छोड़ दीजिए, b यहाँ नहीं है तो b को जैसे जैसे छोड़ दीजिए, c² को भी छोड़ दीजिए। जब बेस सेम रहेगा तब पावर को ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 4 है 3 है, इसको रफ में बता देते हैं। -4 इंटू -3, तो इसका आंसर 4 3 जा 12 और माइनस माइनस जो है यहाँ प्लस हो जाता है। यहाँ पे रूल लिख देते हैं, याद रखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू में माइनस माइनस होता है, या माइनस इंटू में प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू में प्लस प्लस ही होता है। तो ये रूल अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको बनाने में इजी होगा। तो देखिए ये +12 हो जाएगा, और a है यहाँ a² है, तो a की पावर 3 हो जाएगा, b है तो b यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो b² हो जाएगा, और यहाँ तो c अकेले है तो बस छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो अगला टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा सा अलग रहेगा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेशन टाइप 2 मोनोमियल पॉलिनोमियल। देखिएगा इसका क्वेश्चन कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे आगे 4a है इंटू में 3a + 7, इसका नियम बहुत अच्छा है, बस इसको पहले मल्टीप्लाई करिए फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 a इंटू a² फिर 4 इंटू 7 क्या बन जाएगा आपका 4 7 जा 28, और a है b है तो उसको ऐसे लिख दीजिए। अब इन दोनों को आप फर्दर नहीं सोल्व कर सकते, क्यों? क्योंकि आप फर्दर इसलिए नहीं सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका और इसका जो टर्म है, ये जो टर्म दोनों है ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म कैसे, यहाँ a है a² है जबकि यहाँ a² नहीं है, ठीक है, इधर b भी है, इधर देखिए b भी नहीं है, तो बहुत सारा रीजन से ये अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म को हम लोग ना तो फर्दर ऐड करते ना तो फर्दर सब्ट्रैक्ट करते। चलिए इसको फिर से थोड़ा बता देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो 12a², 4 को मल्टीप्लाई करिए 7 से तो 28ab हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करिए इसमें तो 8 2 जा 16a³, 8 5 जा 40, प्लस दे दीजिए प्लस 40a²b, इसको भी नहीं आप ऐड कर सकते क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए -4/7 -4/27 x/z इंटू में 9/2 x²/z, ब्रैकेट में क्लोज है तो उसको उसी तरह से कर देते हैं। -4/27 x/z, ठीक ना, और इंटू में ये देखिए दोनों ब्रैकेट में है, ये जो है दोनों ब्रैकेट में, बीच में साइन माइनस है, तो इसको थोड़ा पहले आराम से पहले लिख लीजिए इस तरह से 9/2 x² माइनस 3/4 xyz², इस तरह से पहले आप लिख दीजिए। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए।
तो सबसे पहले देखिए ये पूरा टर्म पहले नंबर वाला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक ना। तो इसको देखो रफ में हम कर देते हैं इधर किनारे में, 4/27 माइनस 4/27 इंटू में 9/2। तो देखिए ये से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 9 से ये 3 टाइम्स में, यानी कि कितना आंसर आया -2/3। x यहाँ है और यहाँ x स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ y है यहाँ y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, z है यहाँ z है तो z स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x और ये गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक ना, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, यानी हम कह सकते हैं -4/27 को मल्टीप्लाई करिए -3/4 के साथ, 4 से 4 कैंसिल, 3 9 जा 27, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसका जो आंसर बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि 1/9 प्लस में 1/9। तो इसका जो आंसर होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो आंसर होगा वो हो जाएगा +1/9। x यहाँ है और यहाँ x है तो क्या मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ y है यहाँ y है तो क्या मिलेगा y स्क्वायर, यहाँ z है यहाँ z स्क्वायर है तो क्या मिलेगा आपको z क्यूब मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन वाला हो चाहे जैसे भी हो, घबराना नहीं है, अपना आपको आंसर देना। देखिए ये अनलाइक टर्म है, x का पावर 2 है यहाँ x पावर 3 है, अनलाइक टर्म है, इसको अब फर्दर नहीं सोल्व करना है। -13/5 ab स्क्वायर c इंटू में 7/2 a स्क्वायर b c क्यूब इंटू में -3y। देखिए जब इस तरह से मल्टीप्लाई है तो देखिए तो नीचे वाले से कोई वैल्यू कटने लायक है नहीं, कैंसिल होने लायक है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो 13 7 जा 91, 91 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो ये 3 9 3 जा 27, और ये 2 को माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा, a है यहाँ a स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a क्यूब, b स्क्वायर b है तो बन जाएगा b क्यूब, c है और c क्यूब है तो बन जाएगा c⁴, और देखिए y तो है नहीं कहीं, बस एगो y है तो उसको छोड़ दिए। नीचे में क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, नीचे से भी नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 4/3 x स्क्वायर बाई यू जेड इंटू में 1/5 बाई स्क्वायर जेड एक्स मल्टीप्लाई में -6x बाई जेड स्क्वायर। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ऊपर से ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना मिलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो समझिए 1 है तो 4 1 जा 4 6 जा 24 हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, x स्क्वायर है यहाँ x है और यहाँ x है तो क्या मिलेगा आपको x⁴, यहाँ बाई है यहाँ नहीं बाई, यहाँ बाई है तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है, इसका भी डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा टोटल आपका कितना y⁴ हो जाएगा 2, यहाँ u एक ही गो है तो आप सिर्फ u लिख दीजिए, z यहाँ है z यहाँ है z यहाँ भी है तो 1 1 तो ये 2 + 1 + 2 + 1 3 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी z⁴ अपॉन में कितना हो जाएगा बताइए 3 से ही कितना टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा नीचे 5 भी है, नीचे 5 भी है तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो देखिए 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, यानी -8x⁴ बाई स्क्वायर uz⁴ अपॉन में 5। अब ये फर्दर कैंसिल नहीं होगा तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन टाइप 3। इसमें जो है बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया गया है और ये मानिए तो आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लास 7th और 8 के बुक में, बहुत ज़्यादा ये आता है। उसके बाद तो मान के चलिए जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये आना ही आना है। तो चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है 5x + 7 इंटू में 3x + 4। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए घबराना नहीं है, इसको एकदम पार्ट बाय पार्ट सोल्व करिए। सबसे पहले यहाँ से 5x को, सबसे पहले देखिए इसमें से 5x को निकाल लीजिए और इधर से इसको लिख दीजिए सेकेंड वाले टर्म को। फिर यहाँ से क्या करिए कि +7 को निकाल लीजिए, फिर इसको यहाँ पे उतार दीजिए 3x + 4। अब क्या करना है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15x², 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +20x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +21x
और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 28, यानी हम कह सकते हैं 15x² प्लस में 41x प्लस 21, यही आपका हो गया आंसर। तो काफ़ी ज़्यादा ये आपका हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। इसी तरह से 2x है तो 2x प्लस 5 इंटू में 4x माइनस 3, यहाँ से सबसे पहले किसको निकालना है, 2x को निकालना है, उसके बाद इसको यहाँ पे नोट डाउन करना है 4x माइनस 3 को, फिर यहाँ से प्लस 5 को यहाँ लाइए और इसी को फिर से फर्दर नोट डाउन कर दीजिए यहाँ पे 4x माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसमें, क्या बनेगा 8x², इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 6x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 20x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 15। अब यहाँ से 8x² माइनस 6x और प्लस 20 है, तो यहाँ से 20 से 6 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 14 मिलेगा, और बगल में x लगा दीजिए माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, x² माइनस a² और x माइनस a। थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन है तो वो भी करवाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x² को निकाल लीजिए बाहर और इसको यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, फिर यहाँ से माइनस a² को बाहर निकालिए, इसको फिर यहाँ पे इस तरह से पुट आउट कर दीजिए, पुट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x³ मिलेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ax² मिलेगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a² मिलेगा। और ध्यान रखना है कि आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अब जो आंसर होगा वो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे a³। ये सब के सब अनलाइक टर्म है तो इसको फर्दर हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, x⁴ प्लस y⁴ इंटू में x² माइनस y² है। चलिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि x⁴ को बाहर निकाल लीजिए, x² माइनस y² को लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे, फिर प्लस 4 y⁴ को बाहर निकालिए, x² माइनस y² को लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो x⁴ क्या हो जाएगा 6, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो माइनस में x⁴ y², फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो प्लस x² y⁴, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मिलेगा माइनस y⁴ ये सब के सब अनलाइक टर्म है तो ये फर्दर अब कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू में x प्लस 1/x है। देखिएगा सबसे पहले इधर से हम लोग x⁴ को बाहर निकालेंगे और इसको यहाँ पर लाकर नोट डाउन कर देंगे, फिर यहाँ से प्लस 1/x⁴ x प्लस 1/x। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा x⁵, और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा x⁴/x, और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा देखिए x इंटू 1 क्या मिलेगा, x मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे हुआ है तो ये तो ऊपर है ना, तो ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो इसलिए x⁴ इंटू 1 x⁴ ही रह गया, नीचे में x रह गया, लेकिन यहाँ तो x ऊपर आ जाएगा और x⁴ नीचे हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/x⁴ कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे एक x है, यहाँ पर समझिए, ऐसे समझिए, यहाँ पर x है और यहाँ पे x⁴ है, यानी कि इसमें 4 गो x छुपा हुआ है, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ x⁴ बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे x⁴ बचेगा, यानी हम लिख सकते हैं x⁵ प्लस x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x⁵। तो ये आपका हो गया बाइनोमियल का, बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। थोड़ा ये फ्रैक्शन वाला है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा समझ के। ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है बाइनोमियल के साथ, इसमें मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन डाला गया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो x³ माइनस 3x² प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 के साथ, तो इसमें से x³ को बाहर निकालिए और 2x प्लस 3 को लिखिए, फिर इसमें से माइनस 3x को बाहर निकालिए, 2x प्लस 3 को लिखिए, फिर इसमें से प्लस 7 को बाहर निकालिए, 2x प्लस 3 को लिखिए। इस तरह से लिखने के बाद अब बस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा
2x⁴ प्लस 3x³ इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 6x², इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -9x, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 14x, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 21। अब देखिए कि आपका कोई भी लाइक टर्म, हाँ है लाइक टर्म, ये दोनों देखिए लाइक टर्म है, तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 22x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 6x⁴, और इन दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा माइनस में प्लस में, तो सब्ट्रैक्शन यानी 14 में से 9 घटा दीजिए तो 5 बचेगा, 5x + 21। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 3x⁴ प्लस 5x - 9, और ये होगा 3x - 5। चलिए इसमें से इसको क्या करिए, सबसे पहले इसको निकालिए 3x² को, और 3x - 5 को लिख लीजिए, फिर प्लस 5x को निकालिए और 3x - 5 को लिख दीजिए, फिर यहाँ से -9 को निकालिए और 3x - 5 को लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 3 × 3 मिल जाएगा 9 और x स्क्वायर × x, तो हो जाएगा x³, और देखिए 3 5 जा हो जाएगा 15, तो -15x², इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 15x², इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -25 हो जाएगा ये x, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -27x, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 45। अब यहाँ समझने वाला बात है कि देखिए ये सेम टर्म है और अपोजिट साइन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 9x³, और इन दोनों को आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए दोनों लाइक टर्म है, तो 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12, और 2 हो जाएगा 4, और एक ऐड उसमें कर देंगे तो 5, x बचेगा और प्लस में 45। तो इस तरह से ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ट्राइनोमियल का बाइनोमियल के साथ। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आइए, तो ये है आपका x² - 5x + 8 इंटू में x² + 2, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, x⁴, इसको अब देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट भी सीखो। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, प्लस 2x², फिर -5x को x² में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -5x³, और -5x को 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा -10x, और 8 को x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, प्लस 8x², और प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, प्लस 16। तो डायरेक्ट भी दो, बाकी सब तो स्टेप से सिखा दिए, अब डायरेक्ट भी करने के लिए सीखिए आप लोग, ठीक है ना, धीरे धीरे सब सीखना है। तो इसमें देखिए बस नियम यही याद रखना है कि फर्स्ट को पकड़ना है, सभी से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड को सिलेक्ट करना है, सभी से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड को सिलेक्ट करना है, सभी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कि x⁴ है और कहीं भी x⁴ नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको जैसे जैसे छोड़ देना है। 2x और 10x एक जैसा टर्म है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है दोनों का सेम है और उसका डिग्री भी सेम है, तो इसको लिख सकते हैं x⁴ और 2x है और 10x है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो साइन अपोजिट रहने पर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो माइनस मिलेगा 8x, और ये 5x³ है, और ये बाकी तो अब लाइक टर्म है नहीं, तो उसको जैसे के जैसे छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। चलिए फिर से यहाँ से लिख देते हैं आपको क्वेश्चन, फिर से -x + 15 इंटू में x² - x - 1। देखिए अब इधर भी 3 टर्म, इधर भी 3 टर्म, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। थोड़ा इसको स्टेप से बना देते हैं। 9x² को बाहर निकाल लीजिए, इन तीनों को एक साथ फिर से लिख दीजिए, फिर -x को बाहर निकालिए, x² - x - 1 को बाहर निकालिए, फिर प्लस 15 को निकालिए और x² - x - 1 को निकालिए। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, 9x⁴, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा ये -9x³
और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, -9x²। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -x³। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +x², और इसको फर्दर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +x। 15 × x², 15x², 15 × x -x, और 15 × -1 -15। अब देखिए तो लाइक टर्म कौन कौन है, 9x⁴ और पावर 4 है कहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको छोड़ दीजिए। x³ है, तो 9x⁴, x³ है और कहीं नहीं है, यानी कि 9 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो -10x³ x² और x² यहाँ भी, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा +7x², ठीक है। और अब x वाला सेलेक्ट करिए, तो एक देखिए एक है x और 15x है, तो x वाला से x वाला को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 15x में से x को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -14x मिलेगा, और बिना वेरिएबल वाला एक ही को मात्र टर्म है, ये है आपका -15, तो इसको एज यूजुअल रिमेन सेम छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। 18 नहीं है, अगर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो 24x² 1 - 2x को इवैल्यूएट करना है, इसका प्रोडक्ट बताना, और इवैल्यूएट करना है x बराबर दिया गया है, x = दिया हुआ है 2, ठीक ना, x = 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू इसमें रख के इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा 24x², इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 48x³। x का वैल्यू 2 को रखिए, तो 2 का वैल्यू रखिएगा, तो x का वैल्यू 2 रखने पर यहाँ 2 का स्क्वायर -48 और 2 का क्यूब हो जाएगा, तो देखिए 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 24 × 4 -48 × 8। अब इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन आपको जब करना हो तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 96, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 96 आएगा, और 48 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी हुआ 6, 8 4 जा 32, उसमें 6 जोड़ दीजिए तो 38 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इससे, फिर से एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 9 96 बिल्कुल सही है। 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 जा 64 कैरी हुआ 6, 4 8 जा 36, 4 8 जा 32 में 6 ऐड करिएगा 38 होगा 384, 384 में 96 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ पे बच जाएगा 228, लेकिन ये बड़ा है तो इसलिए इसका साइन माइनस में रहेगा, तो -288 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू में देखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है s × s² माइनस में st, s का वैल्यू दिया हुआ है 2 और t का वैल्यू दिया हुआ है 3। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करिए आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, फाइनल आंसर में भी रख सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको, तो s³ मिलेगा, माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो s² t मिलेगा। अब जो वैल्यू है s का वैल्यू 2 है, यानी 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर इंटू में t का वैल्यू 3 है, तो 2 का पावर 3 यानी ये हो जाएगा 8, और ये 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 यानी कि 4 × 3, ये हो जाएगा आपका कितना 8 - 12 यानी कि -4। तो इस तरह से आपको अब इवैल्यूएट करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -3y × x/y + y²। इस बार इसी में इसको रख के सोल्व कर देते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है 4 और y का वैल्यू दिया हुआ है 5, इसको इसी में रख के सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू कितना 3, सोल्व कर देते हैं उसके बाद ही रख देंगे। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -3x/² -3, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -3y³
अब देखिए इस वैल्यू को रखना है, तो -3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है और बाई का वैल्यू 5 का स्क्वायर है, -3 इंटू बाई का वैल्यू 5 का पावर 3 हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, -12 इंटू 25 माइनस में 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो 3 इंटू 125, तो ये 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 से, तो ये 300 आपको आएगा, -300 और 125 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 5 3 जा 15 का 5 कैरी हुआ 1, 12 3 जा 36 में एक ऐड करिएगा तो 37। देखिए दोनों में साइन माइनस का है, तो दोनों में साइन माइनस का है तो एडिशन हो जाएगा, तो 5 7 और ये 6 साइन आगे माइनस का लगा दी। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दो क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए। एक 21 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 22 नंबर का भी, और इसको आपको खुद बनाना है, ठीक ना। इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये जो है टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम लिख देते हैं, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। 2.3 a⁵ b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू में 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर when a is equal to 1 and b is equal to 0.5, यही आपका क्वेश्चन है। तो 22 नंबर तक आपको दो होमवर्क दिए, 21 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा बनाने का, इसका सॉल्यूशन करने का। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा डिवीजन का, जिसमें डिवाइड आपको सिखाया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का यानी हम जो कंप्लीट कर चुके हैं, क्या क्या हमारा कंप्लीट हो चुका जो एक बार समझ लीजिए। एडिशन कंप्लीट हो चुका है, एडिशन कंप्लीट हो चुका है, सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है वो है डिवीजन का। आगे अब डिवीजन का होगा तो उस पर अपना ध्यान दीजिएगा। तो डिवीजन